हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। क्या आप अपने जीवन के संघर्ष से परेशान हो चुकी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की सारी सिचुएशन आपके खिलाफ हो चुकी है, या फिर आपका खुद से भरोसा उठ गया है? आप बहुत पढ़ाई करना चाहती हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगी और आप एक्शन लेने से डर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर दिन सूरज नहीं चमकता, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में तूफान भी आते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, और कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके आगे बिल्कुल अंधेरा है, आपको कहीं भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो याद रखिए, ये सिचुएशंस बस इसलिए आती हैं ताकि वो आपको रोक सकें। आपकी ज़िंदगी का कोई भी तूफान, कोई भी अंधेरा आपके हौसले से बड़ा नहीं है। बहुत बार हमें लाइफ में ऐसा फील होता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, पर उसी समय आपको अपने माइंड और इमोशन को कंट्रोल करना है और आगे बढ़ते रहना है। एक सवाल खुद से पूछिए, और ये सवाल बिल्कुल खुद से ऑनेस्टली पूछिएगा कि कहीं आप खुद को, ध्यान से सुनिएगा, कि कहीं आप खुद को आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रही हैं। और इसका आंसर बिल्कुल ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। याद रखिए, अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है तो ये आपके लिए इशारा है कि आप उस संघर्ष की स्थिति से बाहर निकलिए और बेहतर करिए। आपने ये सुना ही होगा कि भगवान अपना टफ किरदार अपने बेस्ट एक्टर्स को देता है। तो बस आप खुश हो जाइए कि आपको यहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। ये मैं आपको 2 स्टोरीज के थ्रू अच्छे से समझाना चाहती हूँ। किसी के पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, किसी के माँ बाप बचपन में ही मर गए हैं, लेकिन वो लड़की अपनी किस्मत बदलना चाहती है। कोई रेप विक्टिम है और उसको पढ़ाई करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है। कोई एसिड अटैक सर्वाइवर है, अपना चेहरा नहीं दिखा सकती लेकिन पढ़ लिख कर अपनी किस्मत बदलना चाहती है। किसी को कैंसर जैसी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और अपना खर्चा नहीं उठा पाती। किसी के साथ फिजिकल अब्यूज़ होता है, कोई डिप्रेशन में है। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं इंडिया में जहाँ पर लड़कियों की अपनी अपनी स्ट्रगल है। आप कभी भी अपने संघर्ष को दूसरों से कंपेयर मत करिए। जो जहाँ है उसका संघर्ष उतना ही बड़ा है। और ऐसी ही एक संघर्ष की कहानी है सिंधु ताई की। आई होप आप सभी सिंधु ताई के बारे में जानते होंगे। जब वो 15 साल की थी तब उनके पति ने उनको मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, और उस समय वो प्रेग्नेंट थी, और उन्होंने गौशाला में अपने बच्चे को जन्म दिया। और इतना ही नहीं, अपनी बच्ची के नाल को उन्होंने पत्थर से काट कर अलग किया। तो सोचिए कि उनका संघर्ष कितना बड़ा होगा। अभी उनके संघर्ष की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। बाद में उन्होंने भीख मांगकर गुजारा किया, और भीख मांगते मांगते उन्होंने सैकड़ों बच्चों का पालन पोषण किया और एक NGO की स्थापना कर दी। तो आप सोचिए कि क्या आपका संघर्ष सिंधु ताई से भी बड़ा है? और देखिए कि इनका संघर्ष जितना ज़्यादा था, इनकी सक्सेस भी उतनी अधिक थी। अगली संघर्ष की कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। आप सभी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी जानते होंगे। उनको कुछ बदमाशों ने ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो रात भर हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई वहाँ नहीं आया था। इतना ही नहीं, रात भर उनके पैर को चूहे कुतर रहे थे। और जब दूसरे दिन वो सुबह हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पैर को काटना पड़ेगा। और जब मैं अरुणिमा सिन्हा का इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल के बेड पर ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो माउंट एवरेस्ट फतह करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सोचा होगा तब उनकी फैमिली उनके सपोर्ट में आके खड़ी हो गई होगी? नहीं, बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया होगा, लेकिन अपनी हिम्मत को उन्होंने अपना सहारा बनाया। यहाँ पर आप खुद से पूछिए कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से भी ज़्यादा हैं? आपको क्या लगता है? जब तक आप अपने मन में सोचेंगी नहीं कि आपको पढ़ना है, तब तक तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जिस दिन आप ठान लेंगे कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है, उस दिन आपको खुद ब खुद टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात अलग है कि आपको शुरू में कम टाइम मिले, लेकिन जिस दिन आप 1 घंटे से ही शुरुआत कर देंगी पढ़ाई करने के लिए, तब आप लिमिटलेस हो जाएंगे। बहुत सारी व्यूअर्स मेरे से पूछती हैं कि आप सुबह 3 बजे उठ जाती हैं पढ़ने के लिए, तो आप रात में सोती कितने बजे हैं?
मैं आपको बता दूं कि मैं रात में 10 बजे तक सो जाती हूँ और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास भी वही है कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं अपना फोकस प्रॉब्लम्स पर नहीं रखती, मैं अपना फोकस सॉल्यूशन पर रखती हूँ। देखिए, लाइफ मेरी है, प्रॉब्लम मेरी है, स्ट्रगल भी मेरा है, तो मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई आए मेरी मदद करे और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मैं अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढती हूँ। मैं अपने नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई से नहीं। मैं अपने घर वालों से बहुत कम बात करती हूँ। मैं अपनी मम्मी का कॉल रिजेक्ट कर देती हूँ, उनसे केवल संडे बात करती हूँ। इतना ही नहीं, मैं व्हाट्सएप 2-3 दिन में एक बार अपना चेक करती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी फूड हैबिट्स भी सुधार रही हूँ, ताकि मेरा फोकस जो है वो पढ़ाई पर ज़्यादा हो सके और मुझे नींद कम आए। तो क्या आप भी अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पर फोकस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी मेरी तरह सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहती हैं? तो कमेंट सेक्शन में जाके येस आई कैन ज़रूर टाइप करिए। मेरी बहुत सारी व्यूवर्स मुझसे पूछ रही थी कि मैं डेली वीडियो क्यों नहीं अपलोड करती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे दिन का वीडियो शूट करना और उसे फिर एडिट करना, फिर उसे अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और क्योंकि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा टाइम डिवोट करना होता है, तो इसलिए मैं हर दिन ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन मैं 1 या 2 दिन के बाद आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको अपनी वीडियो में दिखाती हूँ वो बिल्कुल रियल टाइम स्टडी होता है। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मोटिवेटेड होते रहिए, और मैं आपकी लाइफ में वैल्यू इसी तरह से ऐड करती रहूंगी, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूंगी, जिससे कि आप अपने लाइफ में ज़्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन पाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।